Hello everyone, welcome back in this session. Today we will discuss how to conclude in a GD. And before this, we have already discussed how to participate in a GD, how to initiate in a GD, how to start in a GD. So that we have some important line जिनकी मदद से हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने कंक्लूजन को अच्छा बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मान के चलो डिस्कशन चल रहा है और डिस्कशन एंड होने वाला है, तब तक आपको वेट करना है कि ऑब्जर्वर जो होता है वो ऑब्जर्व कर रहा है आप लोगों को, और वो ऑब्जर्वर क्या करेंगे, वो आपको बोलेंगे कंक्लूड। तो आपको पहले से अपना माइंड सेट करना है कि कंक्लूजन मुझे करना है, बिकॉज एवरीवन वांट टू कंक्लूड इन अ डिस्कशन। क्यों? क्योंकि सबको चांस नहीं मिलता है अच्छे से बोलने का, या कुछ लोग अच्छे से नहीं बोल पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो चाहते हैं कि कंक्लूजन हम दें। तो इसलिए अगर आप कंक्लूजन देना चाहते हैं, आप कंक्लूड करना चाहते हैं, तो आपको पहले से ही अपने माइंड सेट करके रखना है कि कंक्लूजन मुझे देना है, और उसी कंक्लूजन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ये लाइनें आपको तैयार करनी है, मगअप कर लेनी है। तो फर्स्ट लाइन क्या है, फ्रेंड्स आई टेक अपॉर्चुनिटी टू कंक्लूजन द डिस्कशन टू कंक्लूड द डिस्कशन, यानी मैं डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहता हूं, मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूं। लेकिन अगर आपने ये बोल दिया है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। दूसरा फिर क्या हो सकता है, फ्रेंड्स वी हैड गुड डिस्कशन। अब देखो डिस्कशन बहुत अच्छा किया है। सबसे पहली बात आपको क्या समझना है, जब आपने इनिशिएट किया था, इनिशिएट करने के समय आप अपना व्यू रखते थे, कैसे कि इन माई व्यू या इन माई ओपिनियन, है ना। तो दिस दैट दिस, इस तरह से हम रखते थे। मान के चलो टॉपिक चल रहा है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टडी का, तब आप कह सकते हैं कि इन माई ओपिनियन ऑनलाइन स्टडी इज बेटर देन ऑफलाइन स्टडी, बिकॉज रीजन दे सकते हैं आपके, जैसे कि मतलब ऑफलाइन स्टडी में होते हैं तो हमें वहां पे जाना पड़ता है, हमें ट्रेवल यूज करना पड़ता है, हमारा टाइम किल होता है। लेकिन ऑनलाइन स्टडी में हम घर पे बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि फ्रेंड वी हैड गुड डिस्कशन एंड आई कुड रीच कंसेंसस, कि हम एक कंसेंसस पे पहुंचे। कंसेंसस का मतलब क्या होता है, कंसेंसस का मतलब होता है व्हेन एवरीवन एग्री टू दैट पॉइंट, जब प्रत्येक व्यक्ति किसी टॉपिक पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्री करता है तो उसको हम कंसेंसस, जिसे हिंदी में कहते हैं सर्वसम्मति। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। एक पॉइंट क्या हो सकता है, फ्रेंड्स दो वी हैव गुड डिस्कशन, यदि हमने डिस्कशन अच्छा किया है, बट कुड नॉट रीच कंसेंसस, लेकिन हम किसी कंसेंसस तक नहीं पहुंचे। ऐसा भी कई बार हो जाता है कि आपने बहुत अच्छा बोला है, सबने बहुत अच्छा डिस्कशन किया, लेकिन कोई मतलब एक ऐसा पॉइंट नहीं मिला है जिसपे हम सर्वसम्मति हो जाए। तो ये भी हो जाता है कई बार। ठीक है, तो हमें क्योंकि कई पॉइंट्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम बात करें कोई भी कंट्रोवर्शियल है तो उस पर कंट्रोवर्सी चलती रहेगी, नए नए पॉइंट्स माइंड में आते रहेंगे, और हम किसी पॉइंट तक, किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएंगे, सबकी सर्वसम्मति नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, फ्रेंड्स ऑल ऑफ अस वर डिवाइड ऑन द टॉपिक, हम लोग क्या हो गए थे, टॉपिक्स पे डिवाइड हो गए थे, सब अलग अलग हो गए थे। और वी कुड नॉट हैव वेरी स्मूथ डिस्कशन दो सम पॉइंट्स वर रियली गुड। ये कह रहा है कि हम जो है टॉपिक पे क्या हो गए थे, डिवाइड हो गए थे, और आगे बता रहा है कि हमारा जो डिस्कशन है वो बहुत स्मूथली नहीं चला है। वी नो वेरी वेल दैट आवर डिस्कशन इज नॉट वेरी स्मूथ, बट सम पॉइंट वर रियली गुड। क्योंकि एक ना एक देखिए, कितना भी डिस्कशन कैसे भी चल रहा हो, डिस्कशन कितना भी कंट्रोवर्शियल हो चाहे इंटरेस्टिंग हो, अगर हम कुछ ऐसे उलझ जाते हैं किसी पॉइंट पे, हम तब भी एक या दो बंदे, एक या दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो बहुत बेटर करते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा बोला होता है, तो हम उसका पॉइंट लेके, हम उनका पर्टिकुलर, अगर आप जानते हैं अपने कॉलेज में स्कूल में तो हम उनका नाम जानते हैं, तो उनका नाम लेके हम पॉइंट को अपना आगे बढ़ा सकते हैं, अपने कंक्लूजन की तरफ ले जा सकते हैं कि उनके पॉइंट बहुत अच्छे थे। इस तरह से हम कर सकते हैं। एंड सम ऑफ अस वर ऑफ द व्यू दैट, और हम में से कुछ का व्यू ऐसा है। ठीक है, तो वो अलग अलग व्यू हैं सबके, हम में से कुछ का व्यू ऐसा है, यानी कि अगर मान के लो अभी मैं बात कर रहा था ऑफलाइन ऑनलाइन स्टडी की, तो कह सकते हैं सम ऑफ अस वर ऑफ द व्यू दैट ऑफलाइन स्टडी इज बेटर देन, बिकॉज वी हैव टू कनेक्ट द टीचर्स एंड वी कैन क्लियर आवर डाउट, है ना, हैंड टू हैंड, वहीं पे हम अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन स्टडी में ये नहीं होता है। एंड अदर फेल्ट दैट, और कुछ ने क्या फील किया है, कुछ ने फील ये किया है कि नहीं ऑनलाइन स्टडी ही बेस्ट है, ऑफलाइन स्टडी बेस्ट नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको आप यूज करके, जिन लाइनों को आप मगअप कर लेंगे माइंड में, तो आप बहुत अच्छे से अपने जीडी का कंक्लूजन कर पाएंगे। तो कैसा लगा बताना जरूर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
I hope you will understand. Okay.